टेक जेसीसी पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी लैंग्वेज में फंक्शन के प्रोग्राम। हम बात करेंगे आज फंक्शन के आर्गूमेंट के बारे में कि फंक्शन को आर्गूमेंट कैसे पास किया जाता है, कि वन आर्गूमेंट कैसे पास किया जाता है, टू आर्गूमेंट कैसे पास किए जाते हैं, सब हम बात करेंगे। ठीक है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे प्रेस करें। ठीक है, चलो हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम सिंपल सा, पहले हमने हैश इंक्लूड studio.h ले लिया। studio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स। conio.h ले लिया, conio कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो फंक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं, एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन को हम प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। एक फंक्शन के तीन नेम होते हैं। ठीक है, इनबिल्ट भी इसको बोलते हैं, प्री डिफाइंड भी उसको बोलते हैं, लाइब्रेरी भी उसको ही बोलते हैं। ठीक है, जो फंक्शन सी लैंग्वेज हमें पहले से देता है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसको जो प्री डिफाइन, जैसे क्लियर स्क्रीन हो गया, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, गेट्स हो गया, ये सारे फंक्शन कौन से फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो होते हैं जो फंक्शन यूजर बनाता है, जो हम बनाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया एवीसी, एक इसमें क्या लिख दिया, इंट ए। ठीक है, एक फंक्शन को जहाँ के हमने क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जे फंक्शन को हमने कॉल कर लिया और जे क्या है, फंक्शन की बॉडी है। ठीक है, चलो प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। हमने किया, फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया, उसमें एक इंट ए लिख दिया। इंट ए का मतलब हम आगे आपको समझाएंगे क्या होता है। वॉइड मेन हमारा स्टार्ट हो गया। वॉइड हमारा क्या रिटर्न टाइप है, मेन हमारा क्या एंट्री पॉइंट है। क्लियर स्क्रीन हो गया, स्क्रीन को उसने क्लियर कर दिया। बी में कितनी वैल्यू दे दी, बी में हमने 12 वैल्यू स्टोर कर दी। ठीक है, एक स्क्रीन पे हमारे मैसेज प्रिंट हो गया। बिफोर ऑफ कॉलिंग फंक्शन एवीसी, जो मैसेज सेम एज मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे। उसके बाद एवीसी, जब एबीसी जहाँ कॉलिंग होगी तो हमारा कंट्रोल कहाँ आएगा, कंट्रोल हमारा जहाँ से सीधा ही एबीसी की बॉडी पे जंप कर जाएगा। ठीक है, जहाँ से सीधा हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, जहाँ कॉल आ जाएगा। बी में कितनी वैल्यू है, बी में 12 वैल्यू है। 12 वैल्यू इसमें बी में 12 वैल्यू, इस बी की 12 वैल्यू ए वेरिएबल में कॉपी हो जाएगी, जहाँ इसकी वैल्यू बी की वैल्यू 12 ए में कॉपी हो जाएगी। और जो एक मैसेज प्रिंट होगा, बॉडी स्टार्ट होगी और मैसेज प्रिंट होगा, वेलकम इन सी फंक्शन इन एवीसी फंक्शन वैल्यू ऑफ ए। जिस स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया और ए की वैल्यू को प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, मैसेज प्रिंट होने के बाद कंट्रोल क्या करेगा, कंट्रोल बॉडी क्लोज होगी, कंट्रोल वापस जाएगा जहाँ पे कॉल होके आया है। कॉल होके कहाँ से आया, जहाँ से एवीसी से आया, तो कंट्रोल जहाँ से सीधा ही वापस चला जाएगा एवीसी की पेपर। ठीक है, कॉल होके पहले इस बॉडी पे आया, इस बॉडी को उसने एग्जीक्यूट किया, एक की वैल्यू को प्रिंट कराया, बॉडी खत्म हो गई। बॉडी खत्म होने के बाद प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ चला गया, कंट्रोल वापस चला गया जहाँ पे फंक्शन कॉल होके आया था, जहाँ से कॉल होके आया। और जहाँ उसके बाद इस कंट्रोल जहाँ आने के बाद, ठीक है, एक स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा आफ्टर कॉलिंग ऑफ द फंक्शन एवीसी। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्रोग्राम से खत्म हो जाएगा। प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, F9 से हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया। उसके बाद कंट्रोल F9, तो हमारी स्क्रीन पे जो मैसेज प्रिंट हो गया। पहला फंक्शन, पहला एक मैं बिफोर ऑफ द कॉलिंग, उसके बाद हमने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और उसके बाद एक मैसेज आफ्टर कॉलिंग ऑफ द फंक्शन एवीसी। ठीक है, ये तो था प्रोग्राम, सिंपल था कि हमने एक आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि हमने सपोज करो जैसे हमने इंटीजर पास किया फंक्शन को, अब इसको फ्लोट वेरिएबल को पास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमने क्या लिख रहे हैं, अभी फ्लोट लिख रहे हैं। जब इंटीजर पास करना है तो इंटीजर जहाँ लिखेंगे, फ्लोट पास करना है फ्लोट लिखेंगे, कैर पास करना है तो कैर लिखेंगे। जो भी वेरिएबल हमने पास करना है कॉलिंग वेले, तो वो जहाँ पे लिख देंगे हम। जहाँ पे हमने क्या लिख दिया, फ्लोट लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया, फ्लोट लिख देंगे, जहाँ भी हमने फ्लोट लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ भी हम क्या लिख देंगे, फ्लोट लिख देंगे, जहाँ भी हमने क्या लिख दिया, फ्लोट लिख दिया। और इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा वो भी चेंज कर देंगे। लो जी, हमने फ्लोट का जो होता है परसेंटेज एफ होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज कर दिया, F9 किया प्रोग्राम को। उसके बाद प्रोग्राम को कोई एरर नहीं है, एंटर मारा, कंट्रोल F9 किया, हमारी आउटपुट आ गई। ठीक है, ये भी सिंपल है। उसी तरह सा प्रोग्राम जैसे हमने इंटीजर पास किया था वैसे ही हमने फ्लोट वेरिएबल को पास कर दिया। ठीक है, जहाँ से हमने क्या है, बी एवीसी को कॉल किया, एवीसी को जंप करके जहाँ पे कंट्रोल आ गया और बी की वैल्यू में 12 वैल्यू हमारी ए में कॉपी होगी, वो प्रिंट हो गई। ठीक है, वापस फंक्शन खत्म, वापस कंट्रोल वापस एबीसी पे, जे मैसेज प्रिंट है उस पर गैच के बाद प्रोग्राम खत्म हो गया। ये तो था प्रोग्राम कि हम फ्लोट कैसे पास करते हैं। हम अब आपको एक प्रोग्राम बताएंगे कि हमने सपोज करो हमने एक करैक्टर वेरिएबल पास करना है,
तो वो हम कैसे पास करेंगे, ठीक है। CHAR हमने डाटा टाइप चेंज कर दिया, जहाँ भी हम क्या करेंगे डाटा टाइप चेंज कर देंगे, ठीक है। चेंज कर दी हमने, ए में एक वी में एक वैल्यू स्टोर कर दी, सपोज करो हमने जेड वैल्यू को अपने क्या कर दिया, स्टोर किया। जो सिंगल वैल्यू होती है सिंगल कोड में डिनोट की जाती है, उसको सिंगल कॉमे में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, कैर ही लिखेंगे। जहाँ पे हमने क्या लिख दिया, कैर ही लिख दिया, ठीक है। जहाँ भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ए की वैल्यू कितनी प्रिंट हुई। अब स्क्रीन पे हमारे जो जेड, जो ए इज इक्वल टू जेड प्रिंट हो रहा है, वेलकम इन एवीसी फंक्शन वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू जेड प्रिंट हो रहा है। जो जेड है वो ए की वैल्यू है। पहले हमने इंटीजर को पास किया, फिर हमने फ्लोट को पास किया, फिर हमने कैर को पास किया, ठीक है। जैसे कि आर्गूमेंट हमने कैसे पास करना चाहिए, इन प्रोग्रामों में हमने देखा कि एक आर्गूमेंट कैसे पास किया जाता है। अब करते हैं, दो आर्गूमेंट पास करके बताते हैं आपको। आप 2 3 4 जितने मर्जी ही आर्गूमेंट पास कर लो, वो हो जाएंगे, ठीक है। लो जी, हमने एक और आर्गूमेंट ले लिया, ठीक है। हमने, ठीक है, जहाँ पे हमने 2 वेरिएबल ले लेंगे, इंट p इज इक्वल टू 9, कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है। 9 लिख लिया हमने, एक c लिख लिया, c इज इक्वल टू 12 कर दिया। और जहाँ पे हमें क्या करेंगे, b, c, ठीक है। और जहाँ पे हमने क्या करेंगे, हम करेंगे इंट a, इंट v, ठीक है। एक जहाँ पे वेरिएबल ले लेंगे, एक नया वेरिएबल ले लेंगे जहाँ पे इंट c इज सेमीकोलन, उसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन, जहाँ पे हमने क्या करेंगे, c को प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। ये भी एक सिंपल सा प्रोग्राम है। जैसे हमने एक आर्गूमेंट पास किया, वैसे ही हम 2 आर्गूमेंट पास करेंगे। जब फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे वहाँ पर भी हम लिख देंगे कि 2 आर्गूमेंट, जब कॉल करेंगे तो 2 वैल्यू देंगे, ठीक है। जब इसको कॉलिंग करेंगे तभी भी 2 वैल्यू देंगे, ठीक है। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। मेन ले लिया, 2 वेरिएबल ले लिए, वी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 12। एबीसी को कॉल किया, कंप्यूटर कंट्रोल कहाँ पे आ गया, एबीसी पे आ गया। ए बी में कितनी वैल्यू है, 9 वैल्यू। 9 वैल्यू कहाँ कॉपी हो गई, ए में कॉपी होगी। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे नहीं कहना कि बी की बी में चलेगी, नहीं। बी की जो पहले वेरिएबल लिखा है उसकी वैल्यू पहले वेरिएबल में जाएगी। मोरे वेरिएबल बी लिखा है, इसके पहले वेरिएबल में वैल्यू चलेगी। ए में कितनी वैल्यू चलेगी, 9 वैल्यू चलेगी। सी में कितनी वैल्यू चलेगी, सी में वैल्यू चलेगी 12 वैल्यू चलेगी, ठीक है। ए में 9, सी में 12। एक उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो गया, सी एक नया वेरिएबल ले लिया सी, उसमें क्या कि ए ते वी का जोड़ हमने सी में स्टोर कर दिया और उसके बाद को सी को प्रिंट कर दिया, ठीक है। बॉडी खत्म हो गई, वापस कंट्रोल चला गया एबीसी पे और प्रिंट है मैसेज सेम प्रिंट हो गया और गैच करके प्रोग्राम बाहर आ गया, ठीक है। ये सिंपल प्रिंट हो गया। जैसे हमने टीजर तो पास किए, ऐसे ही हम फ्लोट को भी पास करेंगे, पास कर सकते हैं। ऐसे हम लॉन्ग को भी पास कर सकते हैं, ऐसे हम करैक्टर को भी पास कर सकते हैं, ठीक है। ये एक सिंपल से प्रोग्राम था। आपको इन प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत हो